जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय नीलकुणी बाबा की। बालाजी दत्तन केंद्र में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसमें थोड़ा सा फोकस जरूर करिए। देखिए, इस वीडियो में ऐसी क्या चीज़ें हैं, जैसे जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति पहले अगर हार मान जाता है उसके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती, कभी आगे नहीं बढ़ पाता वो। क्योंकि महाभारत में भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से पूछा, हे केशव, इस युद्ध में हमारी हार होगी या जीत? मगर भगवान कृष्ण जी ने एक ही बात बोली, अर्जुन, हार हो या जीत, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी प्रकार व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता भगवान के हाथ में है, हम केवल अपना कर्म करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में एक व्यक्ति था, वो बहुत इतना दुनिया से परेशान हो चुका था कि उसको ऐसा लगता था कि संसार में कुछ भी नहीं बचा। उसका घर परिवार, मान सम्मान, पैसा, घर, कीर्ति, वैभव, यश सब समाप्त हो चुका था। उसको ऐसा लगता नहीं था कि धरती और आकाश भी है और मैं रह रहा हूँ इस धरती के ऊपर। सब कुछ समाप्त हो गया था, हार चुका था दुनिया से, संसार से। उसी समय वो एक कहीं रास्ते में जा रहा था और किसी जंगल में एक ऋषि मुनि अपना ध्यान साधना में थे, जप कर रहे थे। और वो पूछा, बोला, गुरुदेव, चरणों में प्रणाम स्वीकारिए। ऋषि मुनि बोले, सदा कल्याण हो। बोले, गुरुदेव, मैंने आपकी तपस्या को यदि भंग ना किया हो, आप मेरी बात से नाराज ना हो, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले, पूछिए बालक, क्या पूछना चाहते हैं? उन्होंने बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, मैं हार चुका हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत जतन किए, मगर मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मैं हार चुका हूँ, मेरी विजय कैसे प्राप्त होगी? मुझे नहीं लगता कि मेरी विजय प्राप्त होगी या मैं कभी प्रकाश देख पाऊंगा, केवल अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। और गुरुदेव ने एक ही बात बोली, देखो बालक, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीवन में हार चुके हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसा पर्वत बता रहा हूं। उस पर्वत पे आप जाइए, उसका पालन करके आइए। और करना क्या है, जो पर्वत है उस पर्वत पे जो चींटियां होती है, उन्होंने अपना घर बना रखा है, उस घर को तुम्हें तोड़ के आना है। बोले, अगर ऐसा कर सकते हो? उन्होंने बोला, गुरुदेव, आपने आदेश दिया है, जब संसार में कुछ बचा ही नहीं है, अब आपका आदेश का भी पालन हम जरूर करेंगे। बोले, जाइए और जितनी भी चींटियां घर बना रही है उनका घर सब तोड़ दीजिए, और तोड़ के फिर मेरे पास आना। अब वो गया, उस पर्वत पे गया, वहां पर एक मंदिर था और वहां पर एक पीपल का वृक्ष था, वहां पे बहुत सारी चींटियां थी। अब उसने देखा कि ये चींटियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों इनका घर तोड़ूं? परंतु मेरे को गुरुदेव का एक आदेश है और गुरुदेव ने बोला है, इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होगी, तो इसका कुछ ना कुछ देखते हैं गुरुदेव का आदेश हमारे लिए क्या बनता है। उन्होंने चींटियों का घर तोड़ दिया और घर तोड़ने के बाद वो व्यक्ति अपने घर को चला गया। और घर पे जाने के बाद उसका मन बड़ा ही उदास हुआ कि हे प्रभु, जैसे जीवन में अंधकार है, वैसे संसार में सब कुछ समाप्त हो चुका है, घर परिवार भी नहीं बचा, और ऊपर से मैंने चींटियों का घर तोड़ दिया।
प्रभु ऐसा क्या हुआ हमसे जो हमें इतना बड़ा दंड मिल रहा है। फिर वो उस जगह दोबारा पहुंचा जहां पर चींटियों का घर तोड़ दिया था। अगले दिन देखा वहां पर चींटियों ने अपना घर दोबारा से तैयार कर दिया, फिर बना दिया। उसने फिर देखा अब मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, उन्होंने बोला चींटी का घर तोड़ देना है, और इन्होंने फिर बना दिया। फिर उन्होंने चींटी का घर दोबारा से तोड़ दिया, जो भी उन्होंने बना रखे थे छोटे छोटे से अपने घर, और तोड़ के अपने घर आया। फिर वो रोने लग गया, बोला प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं इतना बड़ा मनुष्य और वो छोटी सी चींटी, और मैं उसका घर तोड़ रहा हूँ। और पहले ही मेरा जीवन बहुत अंधकार में है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान हूँ, मगर इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है उसका निर्णय मेरे को लेना है, एक बार देखना है ये गुरुदेव का आदेश मेरे लिए क्या बनता है। वो फिर तीसरी बार गया, उसने फिर देखा तो वहां पर चींटियों ने फिर घर बनाया। फिर उसने सोचा मैं जितनी बार घर तोड़ता हूँ और ये बना देते हैं, लास्ट बार तोड़ के देखता हूँ। लास्ट बार उन्होंने फिर चींटी का घर तोड़ के अपने घर गए। फिर रात को उनको कुछ चीजें सपने में ऐसे दर्पण दिखने लगे कि इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए, और आप चींटी का घर तोड़ रहे हो, पहले ही परेशान हो आप, पहले जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, और दुख को क्यों ले रहे हो। मगर उसने ये निर्णय लिया कि लास्ट बार एक बार मैं जाता हूँ, देखता हूँ उनका घर है या नहीं है। वहां पर गए तो देखा चींटी ने अपना घर फिर बना लिया। वहीं पे मंदिर के आगे, उसी पीपल के वृक्ष के आगे अपनी क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे से कुछ गलती हुई हो उसको क्षमा करना, और मैंने शायद हो सकता है कि इसमें भी क्या अच्छाई थी या बुराई थी, ये तो गुरुदेव के पास जाऊंगा तभी पता चलेगा। बाकी अब मैं आपका घर नहीं तोड़ूंगा, और अब मैं केवल और केवल मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ। वो गुरुदेव के पास गए और बोला गुरुदेव जो आपने आदेश दिया वो मैंने एक बार, दो बार, तीन बार किया, चौथी बार फिर चींटी ने अपना घर बना लिया। तो गुरुदेव ने बोला इससे तुम्हारे को क्या निर्णय मिला, क्या लगा तुमको। बोला गुरुदेव मैं मनुष्य, और मैंने ये जीवन में सोचा कि मैं हार चुका हूँ, और वो छोटी सी चींटी मैं जितनी बार घर तोड़ रहा हूँ और वो बनाई जा रही है। तो गुरुदेव ने एक ही बात बोली, जब वो चींटी हार नहीं मान रही है, तुम्हें प्रभु ने मनुष्य का जीवन दिया है, बुद्धि दी है, दो हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया है, वाणी दी है बोलने के लिए, सब कुछ कर सकते हो। तो जब चींटी हार नहीं मानी तो तुमने हार कैसे मान ली। इसीलिए जीवन में मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए, फल की चिंता बिल्कुल ना करे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट में सीताराम जरूर लिखे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय गुरु।